मास्टर जी की बेटी घर से भाग गई तो वो हर समय अपनी पत्नी को बुरा भला कहते रहते कि तुम्हारी लापरवाही के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कुछ दिन बीते तो मास्टर जी जब भी स्कूल जाते, पीछे से उनकी पत्नी भी घर से निकल जाती और मास्टर जी के आने से पहले घर लौट आती। तो मोहल्ले में बातें होने लगी कि पहले बेटी ने मास्टर जी का मुंह काला किया, अब पत्नी कर रही है। ये सुनकर मास्टर जी ने पत्नी को बहुत मारा और अगले दिन पत्नी का पीछा किया तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। पत्नी और बेटी दोनों मिलकर, रश्मि अपना दुपट्टा ठीक करो। मास्टर जी ने बड़े गुस्से से अपनी बेटी की ओर देखा था। अपने पिता के गुस्से को देखकर रश्मि थर थर काँपती थी। हर समय उसके सर पर दुपट्टा रहता था, लेकिन फिर भी मास्टर किशन बेटी को इधर उधर देख ले तो चीखने चिल्लाने लगते, उसे डांटने लगते। वो बुरी तरह से घबरा जाती। वैसे तो वो स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन उनके विचार आज भी पुराने समय वाले थे। बुरी तरह से दहाड़ते थे। सामने बैठी अनुराधा कहने लगी, क्या हो गया आपको? बच्ची ही तो है, अभी बच्ची सिर्फ हाई स्कूल में है और आपने उस पर इतनी ज़्यादा सख्ती कर दी है। मास्टर किशन कहने लगे, तुम चुप रहो, बेटियों को सिर ढाँप के रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता ये दौर कैसा चल रहा है, लड़कियों को बहुत संभल कर रहना चाहिए। और ख़बरदार रश्मि, जो तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा। रश्मि का धुजे से रंग उड़ गया था। तुरंत भागकर किचन में चली गई। अनुराधा जी ने गहरी सांस ली। अनुराधा जी मास्टर किशन की दूसरी पत्नी थी, जो उनसे 15 साल छोटी थी। उनकी पहली पत्नी के देहांत को 1 महीना भी नहीं गुजरा था जब मास्टर किशन ने अनुराधा जी से शादी की। वो खुद भी एक विधवा औरत थी, लेकिन जवान थी, सुंदर थी। मास्टर किशन से शादी हुई तो उनकी बेटी रश्मि को अपनी बेटी से बढ़कर ही प्यार दिया, क्योंकि अनुराधा जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेकिन मास्टर किशन की आदत से वो बहुत परेशान रहती थी। जब घर आते तो रश्मि पर चीखने चिल्लाने लग जाते। एक बार मोहल्ले में बंदर का तमाशा दिखाने वाला आ गया। जो बंदर का तमाशा दिखा रहा था, बाहर कई बच्चे इकट्ठा हो गए। सभी अपने घरों से बाहर निकलकर देख रहे थे, यहाँ तक कि औरतें भी अपने दरवाज़ों पर खड़ी थीं। जब अनुराधा जी ने रश्मि से कहा कि आओ हम भी बंदर का तमाशा देखते हैं, दोनों ही दरवाजे पर खड़ी बंदर का नाच देख रही थी। तभी मास्टर किशन से स्कूल से वापस आए। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को दरवाजे पर खड़े देखा तो जैसे उनके माथे पर बल पड़े। गुस्से से तो उनका दिमाग ही घूम के रह गया। जैसे ही रश्मि की नज़र अपने पिता पर पड़ी तो उसका तो डर से बुरा हाल हुआ था। तुरंत घर के अंदर चली गई। अनुराधा जी ने जब देखा तो वो वहीं खड़ी रहीं। जैसे ही मास्टर किशन घर के अंदर आए तो दरवाज़ा अनुराधा जी ने ही बंद किया था। आते ही मास्टर किशन ज़ोर से दहाड़े, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? जवान बेटी को तुम दरवाजे पर लेकर खड़ी थी, पता नहीं तुम्हें कि कितने लड़के वहाँ खड़े थे? अनुराधा जी कहने लगी, वो अकेली तो नहीं खड़ी थी, आसपास के सब घरों की बच्चियाँ, लड़कियाँ, औरतें सब देख रही थीं। और लड़के क्या उसे कच्चा खा जाएंगे? ये पहली बार था जो शादी के बाद अनुराधा जी के साथ हुआ। मास्टर किशन कहने लगे, अगर दोबारा तुम या रश्मि मुझे दरवाजे पर खड़ी नजर आई तो मैं तुम दोनों की टांगें तोड़ के रख दूंगा। इतनी बेशर्मी फैला रखी है। अब क्या तुम मेरी बेटी को लड़कों के सामने यूं दरवाजे पर खड़ा करके रखोगी ताकि जिसका दिल चाहे वो मुंह उठा के उसे देखे? देखो, मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना तुम खड़ी होगी, ना ही रश्मि खड़ी होगी। रश्मि तो अपने कमरे में खड़ी थर थर काँप रही थी। अनुराधा जी के माथे पर भी बल पड़े। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पर बेटी को ऐसे डांटा जाता या मना किया जाता। बहरहाल अनुराधा जी ने खाना गर्म किया। रश्मि को तो गले से एक कौर भी नहीं उतर रहा था। खाने पर भी पिता की घूरती नज़रें रश्मि पर ही टिकी हुई थीं। उसे डांट भी चुके थे, फिर भी उसने कह दिया था कि अब वो दरवाजे पर खड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो लेक्चर शुरू हुआ, जब तक वो खाना खाती रही वो लेक्चर जारी रहा। रश्मि का हाई स्कूल पूरा हुआ तो मास्टर जी ने आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया। पूरे शहर में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर रश्मि के आए थे। उसे तो लगा था कि पिता मास्टर हैं, दूसरों के बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, तो उसे तो ना जाने कितना पढ़ाएंगे। लेकिन मास्टर किशन की बात सुनकर जितनी हैरत रश्मि को हुई थी, उतनी हैरत अनुराधा जी को भी हुई थी। कहने लगी, आपने क्यों मना कर दिया? अरे बच्ची को आगे पढ़ाएं। आप दूसरे के बच्चों को शिक्षा देते हैं और अपनी बेटी को हाई स्कूल के आगे पढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन मास्टर किशन कहने लगे कि नहीं, कॉलेज में जाके लड़कियां आवारा हो जाती हैं। ये सुनकर रश्मि के आंसू टिप टिप गिरने लगे। कहने लगी, पिताजी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपका सर झुके।
लेकिन मुझे बहुत शौक है, मुझे पढ़ना है। लेकिन मास्टर किशन की ना हाँ में नहीं बदली। रश्मि पहली बार अपने पिता से बहस करने लगी, कहने लगी, मैंने तो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे, मुझे आगे पढ़ना है। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। अभी उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं थी जब मास्टर किशन इतनी ज़ोर से दहाड़े कि वो चुप हो गई। कहने लगे, मैंने एक बार जो कह दिया कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी तो इसका मतलब नहीं पढ़ोगी। अपनी माँ के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाओ, और ख़बरदार जो मेरे सामने ज़ुबान चलाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। रश्मि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अनुराधा जी को ये बात बिल्कुल गलत लगी थी। वो तो अपने पिता के सामने नज़रें तक नहीं उठाती थी। एक बार पिता ने दरवाजे के पास जाने से मना किया तो वो दोबारा कभी दरवाज़ा खोलने तक नहीं गई थी। सुबह उठती थी, पूजा अर्चना करती थी, घर के काम में भी हाथ बटाती थी। उसे सिर्फ पढ़ने का शौक था और मास्टर किशन की ये बात बिल्कुल गलत थी। अनुराधा जी कहने लगी, वैसे उसकी बात गलत तो नहीं थी मास्टर जी। मास्टर किशन कहने लगे, तुम अपनी ज़बान बंद रखा करो। वो मेरी बेटी है, मुझे जो सही लगेगा वही करूँगा। तुम ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश ना किया करो। अनुराधा जी कहने लगी, मैं उसे अपनी बेटी ही समझती हूँ। ठीक है, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी उसके साथ सौतोले वाला व्यवहार भी नहीं किया। मास्टर किशन कहने लगे कि अगर नहीं किया तो तुम्हारी भलाई इसी में थी। कल से किचन के कामों में रश्मि को भी अपने साथ लगाओ। अनुराधा जी कहने लगी, वो वैसे भी मेरे साथ हर काम में हाथ बटाती है, और आपकी बेटी को सब कुछ मैं सिखा भी रही हूँ, लेकिन शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। मास्टर किशन कहने लगे, जितना कहा है बस उतना करो, ज़्यादा बात और बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अनुराधा जी चुपचाप किचन में चली गईं। रश्मि बहुत रोई थी। जितने अच्छे उसके नंबर आए थे वो चाहती थी कि वो मेडिकल में एडमिशन ले। उसे लगा था कि उसके पिताजी खुद उसे मेडिकल में पढ़ने के लिए कहेंगे, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, ये तो रश्मि ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे बहुत दुख हो रहा था। 4 दिन तो उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। अनुराधा जी उसे बहुत समझाती रहीं कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूंगी। लेकिन मास्टर किशन की ना को हाँ में बदलते कभी किसी ने नहीं देखा था। गली मोहल्ले के बच्चे तक उनसे डरते थे। वह स्कूल से पढ़ाकर जब घर वापस आते तो खाना खाकर कुछ देर आराम करते, और जैसे ही धूप ढलने लगती तो कई लड़के लड़कियां उनसे पढ़ने के लिए आ जाते। उनमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थीं। लड़कों को वो आंगन में पढ़ाते थे और लड़कियों को कमरे के अंदर। इस बीच रश्मि को तो अपने कमरे से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि सारे कमरों के दरवाजे आंगन में ही खुलते थे। कुछ देर वो लड़कों को सवाल जवाब समझाकर उस कमरे में चले जाते जहाँ पर 4-5 लड़कियाँ भी ट्यूशन पढ़ने आती थीं। वो इन लड़कियों को भी पढ़ा देते। उनमें से एक लड़की शिल्पा भी थी, जो कि बहुत सुंदर थी, यहाँ तक कि मास्टर किशन भी उसे बड़े प्यार से पढ़ाते थे। और एक अकेली वो बच्ची थी जिसके साथ उनका व्यवहार थोड़ा बहुत नरम था। उसकी माँ ने साफ कहा था कि वो ज़्यादा फीस नहीं दे सकती, तो मास्टर किशन को इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। वो ये करते कि सब बच्चों को छुट्टी जल्दी दे देते, लेकिन शिल्पा को बिठाए रखते, फिर उसके पास बैठ जाते, उसे बाकी बच्चों को छुट्टी देने के बाद भी पढ़ाते रहते। हाई स्कूल के बाद जब वो लड़की पढ़ने के लिए नहीं आई तो मास्टर किशन उसके घर पहुंच गए। उसकी माँ से पूछने लगे कि शिल्पा पढ़ने क्यों नहीं आ रही। उसके माता पिता कहने लगे कि हम बेटी को आगे पढ़ाना नहीं चाहते, हमारे परिवार में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। ये सुनकर मास्टर किशन कहने लगे, ये तो लड़कियों पर अत्याचार है। अरे जब तक शादी की उम्र ना हो जाए लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत कठिनाइयाँ हो जाती हैं और लड़कियों को सही से गृहस्थी का पता भी नहीं होता। अरे आपको चाहिए कि उसे कम से कम ग्रेजुएशन तो कराएं। मास्टर किशन शिल्पा के माता पिता को उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए मना चुके थे कि उन्हें अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहिए, और अपनी बेटी रश्मि को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। ये बात शिल्पा से ही रश्मि को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ कि दूसरी लड़की के लिए उसके पिता कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि वो आगे शिक्षा प्राप्त कर ले। और अपनी बेटी के बारे में वो अपनी पत्नी से ये साफ कह चुके थे कि 1 साल के अंदर अंदर इसे सारी गृहस्थी सिखा दो, मैं इसकी शादी जल्दी से जल्द कर दूंगा। वो ये सुनकर अपने पिता की डबल पॉलिसी पर हैरान थी, जो उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं था, दूसरों को उनकी बेटी के लिए समझा रहे थे। शिल्पा और रश्मि एक ही क्लास में पढ़ती थीं और शिल्पा की रश्मि से अच्छी खासी दोस्ती भी थी। जब ये बात अनुराधा जी को पता चली तो वो भी हैरान हुई। रात को सोते समय अनुराधा जी ने मास्टर किशन जी से कहा कि शिल्पा के घर वाले भी उसे आगे पढ़ने से मना कर रहे हैं।
मास्टर किशन जी कहने लगे, हाँ हाँ मेरी बात हो गई है शिल्पा के पिता से, वो बेटी को आगे पढ़ाएंगे। अरे भला ये भी कोई बात हुई कि स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद बच्ची की शादी कर दो। भगवान का डर ही नहीं है लोगों के अंदर। ये बात सुनकर अनुराधा जी पहले तो हैरान रह गई, फिर कहने लगी कि आपको भी अपनी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर मास्टर किशन को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, देखो मेरे साथ ज़्यादा बहस मत किया करो, मुझे बहस करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और तुम बहस करोगी तो मेरी बेटी भी तुम्हें देखकर बहस करना सीख जाएगी। वैसे भी मैं बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। अनुराधा जी कहने लगी, एक और आप अपनी बेटी को पढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं तो दूसरों की बेटी को क्यों पढ़ाने के लिए समझा रहे हैं। वो कहने लगी, बहुत अंतर है शिल्पा में और रश्मि में। अनुराधा जी कहने लगी, क्या अंतर है, मुझे भी तो पता चले। दोनों एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ती थी। रश्मि को इस बात पर बहुत दुख हुआ था कि उसका पिता दोगली पॉलिसी क्यों रखता है। एक बार शिल्पा मास्टर किशन से पढ़ रही थी, जब मास्टर किशन ने कहा कि तुम काफ़ी सुंदर और समझदार हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वरना तुम्हारा बाप तो काला है। ये तो बताओ कि तुम्हारी माँ उसके साथ गुजारा कैसे कर रही है। वैसे ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन शिल्पा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। सच में शिल्पा की माँ शिल्पा की तरह बहुत सुंदर थी। ये बात शिल्पा ने ही रश्मि को बताई और फिर मास्टर किशन ने पढ़ाना भी छोड़ दिया। मास्टर जी ने शिल्पा के पिता से भी पूछा कि बच्ची क्यों नहीं पढ़ने आती, तो वह कहने लगे, बच्ची की मर्जी है, वो कॉलेज तो जा रही है लेकिन कहती है कि वह खुद ही पढ़ लेगी। मास्टर किशन ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख ज़रूर था। रश्मि की नज़रें अपने पिता पर नफरत के अंदाज से उठने लगी। जो बातें शिल्पा ने उसे बताई थी वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पिताजी ऐसा भी कह सकते हैं। अभी इस बात को 6 महीने ही गुजरे थे कि जब एक और लड़की ने मास्टर का ट्यूशन छोड़ दिया और उस लड़की के भी घर वाले उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसकी शादी करना चाहते थे। मास्टर किशन को जब ये पता चला तो वो उसके घर वालों को भी बहुत समझाने लगे कि लड़की अभी छोटी है, इसे पढ़ाई लिखाएं, इतनी जल्दी इसकी शादी क्यों करना चाहते हैं। रश्मि को जब पता चला तो उस अपने बाप से नफरत सी होने लगी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका पिता दूसरों की लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में था और उसके हर समय सर पर लिए रहा करो, दरवाजे पर खड़ी मत हो, लड़के देखेंगे, अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरों से कहता था कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, उनको अपने पैरों पर खड़े होना सिखाएं। भले कौन सी बात है। बहरहाल 6 महीने बाद जैसे रश्मि का धैर्य जवाब दे गया, मास्टर किशन ने जब उसे छत पर कपड़े फैलाते देखा और बराबर वाली छत के लड़के को रश्मि को देखते हुए मुस्कुराते हुए देखा, तो पहले तो उन्होंने उस लड़के को बहुत बातें सुनाई, मोहल्ले वालों ने भी सुनी थी। फिर रश्मि का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आए और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छत पर जाने की, अरे तुम इतनी सी होकर लड़कों के साथ आग मटक्के करती हो। अनुराधा जी ने ही कहा था कि मेरे पैरों में दर्द है तो तुम कपड़े ऊपर रस्सी पर जाकर फैला दो। वो कहने लगी, क्या हो गया आपको, आज तक कभी रश्मि छत पर नहीं गई, वो तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था तो मैंने ही उससे कह दिया। बस ये कहना था कि मास्टर जी की पत्नी की भी शामत आ गई। मास्टर किशन कहने लगे कि तुम्हारे पैर टूट तो नहीं गए थे, अरे ये काम तुम खुद किया करो, तुम्हें पता नहीं है जवान बच्ची है, अगर तुमने मुंह उठा के उसे मौका दिया कि जाओ बेटा ऊपर जाकर नैन मटक्के करो। अनुराधा जी कहने लगी, मुझे दुख हो रहा है आपकी सोच पर। अनुराधा जी कहने लगी, पहले तो आपने बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी, इतनी अच्छी है वो पढ़ाई में कि आगे पढ़ जाए तो आपका ही नाम रोशन करे, और अब आप उस पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सुनना था कि मास्टर किशन ने एक थप्पड़ अनुराधा जी के मुंह पर भी मारा। बहुत जुबान चलानी आ गई है तुम्हें, जो मुंह में आता है बकवास किए जा रही हो। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी ज़बान काट के रख दूंगा। अगले दिन उन्होंने रश्मि से 15 साल बड़े आदमी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। जब रश्मि को ये पता चला तो वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई। मास्टर किशन की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, मोहल्ले वालों ने भी बहुत बातें सुनाई कि दूसरों के बच्चों को शिक्षा देने वाला अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे रहा था। हर जगह मास्टर जी की थू थू होने लगी कि अपनी बेटी संभाली नहीं गई, घर से भाग गई। मास्टर किशन तो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मोहल्ले में ये बात भी फैलने लगी कि दूसरों की बेटियों को शिक्षा का पाठ देता था और अपनी बेटी का होश नहीं था। अब तो मास्टर किशन का ये हाल था कि ना तो वो स्कूल पढ़ाने जा रहा था और ना ही बदनामी के कारण उनके पास कोई ट्यूशन पढ़ने आता था, और वो हर चीज़ का दोष अनुराधा जी को देने लगे कि तुम्हारे होते हुए
मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उठाया कैसे? ज़रूर तुमने ही उसका चक्कर चलवाया होगा, उसे किसी लड़के के साथ भगवा दिया होगा। अनुराधा जी कहने लगी, मुझसे ये बातें ना करें। अरे आपकी गलती है, लड़की पर इतने प्रतिबंध लगा रखे थे। वो कहने लगे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने ऐसे ही बातें मेरी बेटी को सिखा कर उसे भगाने पर मजबूर कर दिया, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। मास्टर किशन का हाथ अब अनुराधा जी पर उठने लगा था, लेकिन फिर एक बार उन्होंने बड़ी अजीब सी बात सुनी। वो दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगे थे और वो एक प्राइवेट स्कूल था। वहाँ पर 2 शिफ्टें थीं, सुबह की शिफ्ट में भी वो पढ़ाते थे और शाम की शिफ्ट में भी, इसलिए शाम के 6-7 बजे तक वापस आते थे। एक बार घर आए तो मोहल्ले वाले उन्हें देखकर आपस में खुसर पुसर करने लगे। उन्होंने ये बात नोट की कि घर आए तो अनुराधा जी जल्दी जल्दी से खाना बना रही थीं। पहले वो तो दोपहर को ही खाना बना लिया करती थी और आज जल्दी जल्दी से रोटी बना रही थीं। मास्टर किशन कहने लगे, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? तुम तो दोपहर को ही बना लेती हो। वो कहने लगी, हाँ आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे ये सब रोज़ ही होने लगा। जब मास्टर किशन घर आते तो लोग उन्हें देखकर हंसते कि वो देखो आ गया, पहले बेटी भाग गई थी, अब पत्नी पता नहीं कहाँ जाती है, पूरा दिन घर पर नहीं होती। ये सुनकर मास्टर किशन को अजीब सा लगा। घर आए तो जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई अनुराधा जी कर रही थीं, साथ साथ चूल्हे पर खाना भी बना रही थीं, जिसे सब कुछ जल्दबाजी में कर रही हूँ। वो कहने लगे, पूरा दिन घर में करती क्या हो? मेरे आते ही तुम्हें सफाइयाँ और खाना बनाना याद आ जाता है। लगता है जैसे दिन भर तुम घर में होती ही नहीं हो। ये सुनकर उनकी पत्नी की रंगत उड़ चुकी थी। मास्टर किशन को कुछ शक होने लगा। इसके बाद उन्होंने अनुराधा जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन स्कूल के लिए निकले, मगर स्कूल नहीं गए, छुपकर देखने लगे। 1 घंटे बाद हाथ में एक थैला पकड़े अनुराधा जी कहीं जा रही थी। मेन रोड पर जाते ही उन्होंने एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गईं। मास्टर किशन ने भी अपनी मोटरसाइकिल उस रिक्शे के पीछे दौड़ानी शुरू कर दी। देखा तो रिक्शा एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुका था। जल्दी से अनुराधा जी ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर गईं तो पीछे से मास्टर किशन भी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही हैरान होकर रह गए, क्योंकि वहाँ पर रश्मि थी, जिसके लिए खाना और कपड़े अनुराधा जी लेकर आई थीं, और वो किताबें फैलाए बैठी पढ़ रही थी। कह रही थी, देखना माँ, इंटर में मैं टॉप करूँगी और पढ़ लिख कर मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूंगी। अनुराधा जी कहने लगी, अगर मैं तुम्हें यहाँ ना छोड़ती तो तुम्हारे पिताजी किसी बुढ़े से तुम्हारी शादी कर देते। ये देखकर मास्टर किशन को होश आया था। जिस पत्नी और बेटी को वो चरित्रहीन समझ रहे थे, वो औरत उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवा रही थी, पूरा दिन उसके साथ रहती थी और शाम को वापस आती थी। अनुराधा जी रश्मि से कहने लगी कि दरवाजे को अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर लिया करो, मैं सुबह होते ही फिर से आऊँगी। आजकल तुम्हारे पिताजी को मुझ पर शक होने लगा है, इसलिए हो सकता है मैं जल्दी चली जाऊँ। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर जाने लगी तो सामने मास्टर किशन खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पिता को देखकर रश्मि बहुत डर गई, लेकिन वो अंदर आकर उसके सर पर प्यार करने लगे। कहने लगे, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज तक जो गलती करता रहा आगे कभी नहीं करूँगा और तुम्हें भी अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। मास्टर किशन ने अपनी पत्नी और बेटी से क्षमा मांगी और दोनों को लेकर घर आ गए। इंटर के बाद मास्टर किशन ने रश्मि का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया और आज रश्मि एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जन बन चुकी है और अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।